तुम कुछ भी कर लो, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। तुम हो ही गंदी कलन की। माफ कर दीजिए। नहीं, अब बस प्लीज आला। बेटा, ये बात किसी को मत बताना, समझे? ये हमारे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। चुप रहो और मेरी बात मानो। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने जुल्म के अंधेरों में भी सब्र का चिराग बुझने नहीं दिया, जिसने तानों, जिल्लत और तन्हाई के तूफानों में भी अपने किरदार की चादर को मैला नहीं होने दिया। और जब वक्त ने करवट बदली तो इंसाफ खुद उसके दरवाजे पर दस्तक देने आ गया। ये दास्तान है ज़ैनब की, एक गरीब मगर खुददार लड़की की, जिसकी शादी अरसलान से हुई तो उसने अपने छोटे से घर को जन्नत। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह सब्र की तफसीर है। यह उस औरत की दास्तान है जिसने जुल्म सहकर भी अपना किरदार नहीं बदला। ये बयान है ज़ैनब का, एक सादा गरीब मगर खुददार लड़की, जिसने शादी के बाद छोटे से घर को ही अपनी जन्नत समझ लिया। उसे दौलत नहीं चाहिए थी, बस मोहब्बत चाहिए थी, मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और लिख रखा था। शादी के शुरू में उसने हर जिम्मेदारी मुस्कुराकर निभाई, सुबह की अजान से लेकर रात की थकान तक, रसोई सफाई, बुजुर्गों की खिदमत, बच्चों की देखभाल, सब कुछ बिना शिकायत, बिना शिकवा। मगर उसकी सास नसीबा बीबी के दिल में उसके लिए कभी नरमी पैदा न हुई। हर रोज एक ताना, हर रोज एक इल्जाम, गरीबी साथ लाई है, किस्मत फूटी है, ऐसे जुमले उसके कानों में गूंजते रहते। मगर ज़ैनब की जुबान पर सिर्फ खामोशी होती। वह जवाब दे सकती थी, मगर उसने अदब को चुना। वह रो सकती थी, मगर उसने सब्र को चुना। धीरे धीरे वही ताने अरसलान के दिल में भी शक बनकर उतरने लगे। माँ की बातों ने उसके दिल को बदलना शुरू कर दिया, और एक दिन ज़ैनब की रजामंदी के बगैर दूसरी शादी कर ली गई। शाजिया इस घर में आई रोशनी के नाम पर, मगर ज़ैनब की दुनिया अंधेरी हो गई। 4 बच्चे, एक छोटा कमरा और टूटता हुआ दिल, यही उसकी दुनिया रह गई। वह चीख सकती थी, मगर बच्चों की खातिर चुप रही। वह घर छोड़ सकती थी, मगर औलाद की मोहब्बत ने उसे रोक लिया। वह टूटी मगर बिखरी नहीं, मगर वक्त कभी एक सा नहीं रहता। शाजिया ने साफ कर दिया कि वह घर का काम नहीं करेगी, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। उसे अलग खर्च चाहिए, अलग कमरा चाहिए, अलग मुकाम चाहिए। घर का सुकून धीरे धीरे खत्म होने लगा। नसीबा बीबी, जो कभी ज़ैनब को नीचा दिखाती थीं, अब खुद नई बहू के तेवर सहने लगीं। बीमारी की हालत में एक दिन उन्हें कमरे से बाहर कर दिया गया, उसी घर में जहां कभी उनका हुक्म चलता था। उस वक्त उन्हें ज़ैनब की खामोशी याद आई, मगर तब तक ज़ैनब बदल चुकी थी। उसने अपनी कमजोरी को ताकत बना लिया था। उसने सिलाई सीखी, मेहनत की रातों को जागकर काम किया, बच्चों को पढ़ाया और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अब वह बेबस नहीं थी, मजबूत थी। सालों बाद वही ज़ैनब इज्जत के साथ जी रही थी। उसके बच्चे कामयाब थे, उसका नाम एहतराम से लिया जाता था, और जिन लोगों ने उसे कमजोर समझा था वही अपने फैसलों पर पछता रहे थे। वक्त ने सबको आईना दिखा दिया, क्योंकि याद रखिए, सब्र कमजोरी नहीं होता, सब्र सबसे बड़ी ताकत होता है। जुल्म करने वाला कुछ वक्त के लिए जीत सकता है, मगर आखिर में जीत उसी की होती है जो अपने किरदार को बचा कर रखे। खुदा की अदालत में देर हो सकती है, मगर अंधेर कभी नहीं होता।